तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपने गोंडा जनपद की यह खबर सुनी होगी कि संतान की चाहत में कुछ लोगों ने मिल करके यानी 4 लोगों ने मिल करके एक 1.5 साल की बच्ची को बलि चढ़ा दिया, यानी 1.5 साल की बच्ची की बलि दे दी। दुनिया में अंधविश्वास किस कदर फैला हुआ है, इंसान किस तरीके से हैवान होता जा रहा है, ये इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। आप लोगों ने किस्से कहानियों में सुना होगा कि तांत्रिक जो है किसी की बलि दे दे, यानी आपने जानवरों की बलि सुनी होगी, लेकिन इंसानों को इस तरीके से बलि दे दिया जाता है। ये गोंडा जनपद का खुड़ारे थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर एक केशवापुर ग्रांट गांव है। तो वहाँ पर एक ऐसा परिवार रहता था। वहाँ पर एक प्रियंका नाम की महिला है और जिसको संतान नहीं हो रहा था। तो प्रियंका की एक और बहन है जो दूसरे थाना क्षेत्र में रहती है। तो दोनों बहनों को संतान नहीं हो रहा था। दोनों बहनों ने अपना मेडिकल नहीं कराया, डॉक्टर के पास नहीं गई, बल्कि गांव में ही झाड़ फूँक करने वाले एक बाबा के पास जाने लगी। तो जो झाड़ फूँक करने वाला बाबा है उसका नाम महंगी बताया जाता है। तो उस बाबा ने इन लोगों को एक ऐसा तरीका बताया, एक ऐसा नुस्खा बताया जिसको सुन करके कोई भी इंसान करने से पीछे हट जाएगा। लेकिन संतान की चाहत इस कदर कि इन दोनों लोगों ने एक मासूम बच्ची को बलि चढ़ा दिया। दरअसल एक 22 महीने की बच्ची जिसका नाम पल्लवी है और ये उसी की चाची हैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन बताया जाता है कि पल्लवी को उसकी चाची घर से उठा कर लेकर जाती हैं और उस तांत्रिक के पास लेकर जाती हैं, जहां पर तांत्रिक अपना तंत्र मंत्र वगैरह करता है और 22 महीने की बच्ची को वो बलि चढ़ा देता है। ये भी जानकारी मिली है कि दोनों लोगों को संतान नहीं हो रहे थे। तो उसमें से जो प्रियंका है, तो प्रियंका की एक बहन को भी संतान नहीं हो रहा था। तो प्रियंका ने अपने बहनोई को बुलाया था ताकि इस तंत्र मंत्र के कार्यक्रम में तुम भी आकर के शामिल हो, तुम्हारी पत्नी को यानी हमारी बहन को भी संतान नहीं हो रहा है। तो प्रियंका और उसका जो बहनोई है वो दोनों लोग पहुंच गए और इसके बाद में इन्होंने ले जाकर के तांत्रिक को 5,000 रुपये दिए। जो तांत्रिक है जिसका नाम महंगी बताया जाता है, उसकी पत्नी का नाम जखना है। तो तांत्रिक और उसकी पत्नी ने इस परिवार से 5,000 रुपये लिए और नवरात्रि के दिन तांत्रिक ने बताया कि जो बच्ची है जिसको 22 महीने की बच्ची बता रहे हैं पल्लवी को गायब कर दीजिए। तो ये चारों लोग मिल करके पल्लवी को उठा ले गए और इसके बाद में इस संबंध में खुड़ारे थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट भी कराई गई, जिसमें आईपीसी की धारा 363 में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस तलाश कर रही थी बच्ची की कि आखिरकार इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ चली गई। तो पता चला कि अगले दिन यानी कि 18 तारीख को गांव के ही एक चक्रोट के पास में बच्ची की लाश जो है गन्ने के खेत के करीब में मिली। वो जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहीं पर उस बच्ची की लाश मिली थी और पुलिस ने पंचायतनामा भर करके उस बच्ची के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में ये खुलासा हुआ कि इस बच्ची के साथ में कोई अप्राकृतिक चीज़ें की गई हैं। उसका गला भी जो है रस्सी से दबाया गया है। तो तंत्र मंत्र की यह कहानी कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में हमने आपको बताया कि 2 ऐसी महिलाएं जिनको संतान नहीं हो रहे थे, दोनों महिलाओं को संतान की चाहत थी और संतान की चाहत में दोनों महिलाएं कातिल बन गई। और इसमें साथ दिया गांव के ही एक महंगी नाम के तांत्रिक ने जो तरीका बताया। इनकी ये जो पूरा परिवार था, ये पूरी तरीके से अकल के अंधे थे, इंसान नहीं बल्कि हैवान हो चुके थे। क्या कभी बलि देने से भी किसी को संतान की प्राप्ति होती है? इस तरीके का अंधविश्वास आजकल देखा जा रहा है, लोगों के अंदर फैला हुआ है और झाड़ फूँक करने वाले बाबा जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा कि शिक्षा की कमी की वजह से ये जो झाड़ फूँक, ये जो तंत्र मंत्र का काम है, ये चल रहा है। और इसमें देखा जाता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी जाते हैं और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जाते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो ग्रेजुएट किए हुए बैठे हुए हैं और उनकी पत्नी को संतान नहीं हो रहा है, तो हमने देखा है कि कई लोग ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं और ये बाबा क्या करते हैं, ये बाबा उनका फ़ायदा उठाते हैं। ये बाबा वहाँ पर ले जाते हैं, कुछ नशीली चीज़ें वहाँ पर सुलगाते हैं जिससे महिलाओं को नशा हो जाता है, महिलाओं के साथ में दुराचार करते हैं, उनके साथ में दुष्कर्म करते हैं। लेकिन अंधविश्वास के चलते आपको बता दें कि आप उस बाबा के ऊपर इतना भरोसा करने लगते हैं कि आपको लगता है कि ये बाबा आपको संतान दे देगा। दरअसल अगर इनको बच्चा नहीं हो रहा था दोनों लोगों को, तो इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, वहाँ पर अपना इलाज करवाना चाहिए था। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि आप लोग भी ऐसे किसी झाड़ फूँक वाले बाबा के पास जा रहे हो तो आप लोग उसकी बातों में बिल्कुल मत आइए। देखा जा रहा है कि श्रावस्ती में बहुत सारे बाबा पहुँच रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके घर में सोना गड़ा हुआ है, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे बाबाओं से बिल्कुल ही दूर रहिए। अभी आपने देखा कि गोंडा के इस खुड़ारे थाना क्षेत्र के केशवापुर ग्रांट ग्राम में क्या हुआ है और किस तरीके से इंसान हैवान बन चुका है। एक 22 महीने की बच्ची जो भी पूरा 2 साल उसका पूरा नहीं हुआ था और उसकी चाची ही उसे ले जाती है और
तांत्रिक के पास में ले जाके रख देती है और जानकारी मिली है कि 2 बच्चों की बलि देनी थी। सूत्रों से ये पता चला है, कुछ गांव के लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग मिल करके 2 बच्चों की बलि देने वाले थे। लेकिन तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर गोंडा पुलिस की कि समय रहते सर्विलांस की टीमों ने इस बात का पता लगा लिया, क्योंकि जानकारी मिली है कि जो प्रियंका और प्रीति नाम की महिला है, जो उस बच्ची की चाची हैं, उसको भी संतान नहीं हो रहा था और इसकी एक बहन है, उसको भी संतान नहीं हो रहा था। तो इसने अपने बहनोई को बुलाया था, तो बहनोई और ये जीजा साली मिल करके 2 बच्चों की बलि देने वाले थे। लेकिन पहले बच्चे में ही मामला सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि गोंडा पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है वास्तव में तारीफ़ करने लायक है। गोंडा पुलिस ने जिस तरीके से जो सबसे पहली बच्ची है उसकी लाश बरामद की, उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद में कुछ जो है अप्राकृतिक चीज़ें पुलिस को पता चली और उसके बाद में इनको प्रीति और प्रियंका को उठाया गया और उसके बाद में उस तांत्रिक को उठाया गया और उस तांत्रिक की पत्नी को भी उठाया गया। तो धीरे धीरे ये सारा मामला खुल करके सामने आया। तो देखा आपने किस तरीके से इंसान जो है पूरी तरीके से हैवान बनता जा रहा है, अंधविश्वास किस तरीके से धीरे धीरे फैल रहा है। बताइए, बलि देने से क्या किसी को संतान की प्राप्ति हो जाएगी? अब आज जो है गोंडा की पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अब जेल में जा करके वो अपना तंत्र मंत्र जो भी करना है करें।